नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है 13 जुलाई का व्लॉग। आज है मेरे बेटे का बर्थडे, फर्स्ट बर्थडे है उसका, और जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था। तो सब लोग नहा लिए हैं और मैं भी नहा के यहाँ प्रसाद बना रही हूँ पूजा के लिए, और पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग शाम को ही आ गए थे, शाम का व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई थी। तो यहाँ पे कुछ लोग शाम को ही आ गए थे, इनकी बुआ जी के बेटे, बच्चे, बेटी के बच्चे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सब लोगों के साथ, और बाकी सब लोग शाम को आएंगे। तो ये सुबह का समय है और सुबह को मुझे करानी थी बड़ी पूजा रुद्रांश के बर्थडे पे। तो यहाँ पे सब तैयारियाँ हो चुकी हैं, प्रसाद वगैरह सब बन गया था, और अब हम कर रहे हैं पूजा। तो पंडित जी यहाँ पे हमसे पूजा करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वैसे तो हर साल ही अपने बच्चे के बर्थडे का हर पेरेंट्स को इंतज़ार रहता है, लेकिन जो फर्स्ट बर्थडे होता है उसकी वाइब्स थोड़ी सी अलग होती हैं, और ये मेरे बेटे का फर्स्ट बर्थडे है। तो आज कुछ अलग ही फीलिंग सी आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग आए हुए थे और बाकी शाम को सब आएंगे। हमने एक बैंकेट हॉल बुक कर रखा है, शाम का जो प्रोग्राम है वो वहीं पे होगा। और सुबह घर पे मुझे करानी थी पूजा, बड़ी पूजा रुद्रांश के बर्थडे पे। तो यहाँ पे मैंने सोचा हवन करा देती हूँ और पूजा करा देती हूँ। बाकी का प्रोग्राम होगा वो बैंकेट हॉल में होगा। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से पंडित जी ने पूजा कराई, हवन कराया, बहुत अच्छा लगा। ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही होता है, बाकी कुछ भी कर लो आप, लेकिन हवन पूजा कराना बर्थडे पे बहुत अच्छा रहता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, कोशिश करती रहूँगी कि हमेशा मैं चाहे कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन हवन पूजा तो ज़रूर ही कराऊँ। बाकी समय बताएगा क्या होता है। तो जी, यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई थी। गांव से इनके ताऊ जी और ताई जी भी आ गए थे, और इनकी बुआ जी तो शाम को ही आ गई थी। तो देखिए, किसी काम को शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन वो ठीक से संपन्न हो जाए ये भगवान पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हमने जो ये सोचा है थोड़ा बड़ा सा बर्थडे सेलिब्रेट करने का रुद्रांश का, तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि सब कुछ सही सलामत से संपन्न हो जाए और सब लोग आएँ और अच्छे से अपने घर फिर सही सलामत से पहुँच जाएँ। तो यहाँ पे पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई थी, और अब ये शाम का समय है। शाम को हम आ गए थे बैंकेट हॉल में। तो यहाँ पे डीजे पे सब लोग डांस कर रहे हैं। ये मेरी नंदे हैं, दो रानी हैं, और सब बहुत मस्ती में हैं एक मुझे छोड़ के, क्योंकि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है वो इन्जॉय कम कर पाता है। जब मैं कहीं और जाती हूँ तो किसी और के फंक्शन में तो मैं भी बहुत इन्जॉय करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझसे कोई इन्जॉय नहीं हुआ, बस थोड़ा सा ही। क्लिप भी बहुत अच्छे से मैं नहीं ले पाई। और यहाँ देखिए आरू का डांस चल रहा है, आराध्या भी पूरी इन्जॉय कर रही है अपने भाई के बर्थडे को। तो यहाँ पे डांस चल रहा है। तो मैं बहुत अच्छे से व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर ही थी। सब लोग एट ए टाइम आए थे, बाकी सब लोग। तो बस भाग दौड़ में, सबके आओ भगत में, सबके रेस्पेक्ट में, वेलकम में मैं बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, लेकिन जो थोड़ा बहुत शूट हो पाया है वो मैं शेयर कर रही हूँ। तो जी, यहाँ पे खाना लगने की तैयारी चल रही थी दूसरी साइड, और एक साइड यहाँ पे डांस चल रहा था, और धीरे धीरे से गेस्ट आने शुरू हो गए थे। ये स्टार्टिंग की ही क्लिप्स हैं, और सभी लोग आए, और सबका दिल से मैं थैंक यू बोलती हूँ कि भाई सब लोग आए और सब ने आके बर्थडे में रुद्रांश के उसको आशीर्वाद दिया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बुलाना किसी को बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के यहाँ पे टाइम, अपना कीमती समय निकाल कर जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो सबको मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि सभी लोग आए और सब ने रुद्रांश को आशीर्वाद दिया। और इधर कैमरामैन तैयारी कर रहे थे कि कोई आए तो हम वीडियो वगैरह शूट करें, फ़ोटो वगैरह क्लिक करें। तो सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो रखा था। तो जी देखिए,
यहाँ पे बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे मैं सबसे मिल रही थी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मैं शूट नहीं कर पाई। जितना हमने मतलब इंजॉय किया उतना मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कैमरे के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जहाँ पर एक बनी फिर शेयर हो जाएगी, सब लोग जाने के लिए जा रहे हैं, तो हमने जल्दी से केक कटिंग कराया और यहाँ पे केक कटिंग हो रही है। तो जी फ्रेंड्स, फाइनली केक कटिंग हो गई थी और सब लोग बहुत खुश थे। और देखिए, पेरेंट्स की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। जब उनके बच्चे का बर्थडे होता है जिस दिन, सभी पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे आराध्या भी बहुत खुश थी और सब लोग खुशी खुशी हमने बहुत अच्छे से इस फंक्शन को सेलिब्रेट किया। और इसके बाद सब लोग धीरे धीरे करके जाना शुरू हो गए। और शाम को क्या, रात ही हो गई थी हमें घर वापस आने में। तो मैंने कहा गिफ्ट हम नेक्स्ट डे खोलेंगे, लेकिन आरू को कहाँ चैन मिलती है। उसने आते ही सबसे पहले सारे गिफ्ट्स खोले और बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स सब लोग लेके आए थे। और जैसे ही आरू ने ये गिफ्ट्स खोलने शुरू किए तो रुद्रांश बहुत खुश हो रहा था। और सबसे पहला जो गिफ्ट खोला, देखिए रुद्रांश का रिएक्शन, ये कितना खुश हुआ इसके ऊपर बैठ के। तो ये था पहला गिफ्ट, मेरी एक फ्रेंड है वो लेके आई थी। और इसके बाद एक एक करके सारे गिफ्ट्स खोले। सारे ही गिफ्ट्स बहुत सुंदर थे, बहुत प्यारे थे। और ये देखिए, रुद्रांश तो अभी छोटा है, उसको तो अभी इतना कुछ नहीं पता, लेकिन गिफ्ट्स को लेके आरू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो तो अभी खेलने वाला इनसे है नहीं, यही खेलेगी। तो इसको एक्साइटमेंट था कि मैं ही खेलूँगी इन सब से। तो बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स थे और रुद्रांश से ज़्यादा ये खुश हो रही थी और इनको देख रही थी कि कौन सा मतलब ये जो गेम्स वगैरह के जो थे, क्या क्या थे, कैसे होता है, बता रही थी यहाँ पे कि ऐसे ऐसे होता है मम्मा। तो जी ओवरऑल पूरा बर्थडे बहुत अच्छा रहा। सुबह से ही अच्छी शुरुआत रही पूजा से ही। तो मुझे बस भगवान से यही प्रार्थना थी कि भगवान जी सब अच्छे तरीके से ठीक ठाक से संपन्न करा देना। तो भगवान जी ने सही किया, सब लोग आए, सही सलामत अपने घर पहुंच गए। क्योंकि हमारे काफ़ी दूर पड़ जाता है जहां मैं ये रहती हूँ, और गांव काफ़ी दूर है, तो वहां से सब लोग आए हुए थे। तो सब खैर ठीक ठाक से संपन्न हो गया। भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग आए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे जब ये वाला गिफ्ट खोला तो ये सेम पहले जैसे गिफ्ट का सेम ही निकला। तो हमने इसको उठा के रख दिया, इसको फिर ओपन नहीं किया क्योंकि सेम ही थे, दो गिफ्ट्स एक जैसे थे। तो हमने इनको एक को उठा के रख दिया।
और अब यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये ऐसे गिफ्ट्स बच्चे के बर्थडे पे क्यों लेके आए सब लोग। तो एक्चुअली मेरा नया घर बना है ना, तो सब लोग घर भी देखने आए थे, घर पे भी आए थे। तो ये मतलब दो दो गिफ्ट्स लेके आए थे, एक एक रुद्रांश के बर्थडे के नाम का और एक एक घर के नाम का, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि नए घर में जब जाते हैं तो कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, तो इसलिए वो ये सब लेके आए थे। और इनके बाद मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था सबके लिए कपड़े वगैरह लिए थे, जैसे मैंने भी उनको गिफ्ट्स रिटर्न किए और इस तरह से सबको रिटर्न गिफ्ट दे के विदा किया। वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ। ये तो बाद की क्लिप्स हैं, तो आराम से हमने शूट कर लिया, लेकिन उस टाइम बड़ी भगदड़ मची हुई थी, जल्दी सब कुछ किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? रुद्रांश का बर्थडे ब्लॉग था ये। आपको कैसा लगा? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.